हेलो गाइस। सो वेलकम टू द 11th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो पिछले सेशन में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ऑर्डिनो उनो के बारे में देखा था। लाइक ऑर्डिनो उनो होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, लाइक यूएसबी कनेक्टर के बारे में देखा था। देन ऑर्डिनो को पावर कैसे करते हैं, पावर पोर्ट के बारे में हमने देखा था। सही है। देन हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में देखा था, लाइक जो ब्रेन होता है ना ऑर्डिनो का, उसके बारे में देखा था। देन हमने डिजिटल पिंस देखे थे, लाइक ऑर्डिनो से इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। एंड हमने एनालॉग पिंस के बारे में देखा था। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस भी आपको मैंने बताया था। डिजिटल मतलब ओनली दो वैल्यू होता है, वन और जीरो। और एनालॉग का मतलब होता है कि रैंडम कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। ऐसा कोई भी वैल्यू आप एक अगर प्लॉट करें तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑर्डिनो को आप जब देखेंगे ना, उसके टॉप राइट कॉर्नर में एक बटन रहता है। ठीक है। उसको बोलते हैं हम रीसेट बटन। क्या बोलते हैं उसको? रीसेट। RESET, रीसेट। तो रीसेट नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ एक है, उसको हम रिस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर पढ़ें इसका डेफिनेशन तो व्हेन दिस स्विच इज क्लिक्ड इट सेंड्स ए लॉजिक पल्स टू द रीसेट पिन ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर एंड नाउ रन्स द प्रोग्राम अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। दिस कैन बी वेरी यूजफुल इफ योर कोड डज नॉट रिपीट। ठीक है। इसका मतलब है कि सपोज आपने एक कोड लिखा है। ठीक है। सपोज आपने एक 1000 लाइन का कोड लिखा है। ठीक है। और आपको लगा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मेरा कोड सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आपने अगर एक बार ये रिसेट बटन को प्रेस कर दिया तो ये क्या करेगा ना, कोड का बिगनिंग से फिर से शुरू करेगा। लाइक कोड कैसा रहता है, वन कैसा रहेगा, वन टू ऐसा करके अप टू 1000 लाइन तक रहेगा। तो अगर मेरा कोड अभी यहीं कहीं बीच में सपोज 500 नंबर लाइन पे है। ठीक है। 500 नंबर लाइन पे है और वहीं पे वो रुक गया। तो जब मैंने ये रिसेट बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ये फिर से कोड नंबर लाइन वन पे चला जाएगा। ठीक है। और लाइन वन से फिर वो फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। लाइक ये सपोज है एक आपका ब्रेन। ठीक है। आपका ब्रेन है। ब्रेन का एक साइकिल रहता है 24 आवर्स का। ठीक है। 24 आवर्स का, लाइक आप सुबह उठते हो, फिर लाइक अगर आपने एक डे के हिसाब से देखा तो आप डे के हिसाब से ब्रेन का साइकिल समझ लो 24 आवर्स का है। मतलब आप अभी तक सपोज आप एक दिन में जितना भी काम किया, सपोज आपने 12 आवर्स अभी तक आपका कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। लाइक 12 AM से लेके 12 PM तक आपने कंप्लीट कर चुका है। फिर आप 12 PM के बाद आप 3 घंटा के लिए सो रहे हैं, 3 आवर्स के लिए सो रहे हैं। 3 आवर्स के लिए सो रहे हैं। ठीक है। मतलब ये अभी आपका सिस्टम को आप एक स्लीप मोड पे डाल दिए हैं। स्लीप मोड, स्लीप मोड। ठीक है। फिर आप जब उठेंगे देन आपके सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना। लाइक आपने जो जो काम आपका पेंडिंग है वो काम तो अभी हॉल्ट होकर रुक गया है, तो आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लाइक ह्यूमन एनालॉजी के हिसाब से क्या होगा कि आपका एक काम हॉल्ट हो गया है, आपको उसको रिस्टार्ट करना है। ऐसा ही ऑर्डिनो का होता है। ऑर्डिनो का एक प्रोग्राम हॉल्ट हो गया है। ठीक है। एंड आपने रिसेट बटन जैसे प्रेस किया वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। सपोज आप अभी एक लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक करेंसी को काउंट कर रहे हैं। ठीक है। करेंसी जो रहता है, सपोज आपने रुपीज है आपके पास कहीं से 1 लाख का कैश आ गया। ठीक है। 1 लाख, 1 लाख कैश, 1 लाख कैश। तो अभी आप काउंट कर रहे हैं और आपने 59,000 तक काउंट कर लिया है, 59K तक काउंट कर लिया है। ठीक है। एंड बीच में आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, देन फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा काउंटिंग। सही है ना? तो इसमें आपने क्या किया, आपका प्रोग्राम था कि आपको 1 लाख रुपए को काउंट करना है एंड आपने अपने आप को रीसेट किया और फिर से जीरो से स्टार्ट किया। तो होप आपको रीसेट का फंक्शनलिटी समझ आ गया होगा। ठीक है। देन आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर व्हिच टेक्स 16 मिलियन टाइम्स। 16 मिलियन मतलब 1.6 करोड़। ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 16 मिलियन हो गया 1.6 करोड़। तो वन ऑन ईच टिक द माइक्रो कंट्रोलर्स परफॉर्म्स वन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि लाइक जो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर होता है ना, वो क्या होता है कि लाइक देखो आपके पास अभी टाइम है, आप घड़ी देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, वॉच देख रहे हो, तो आपको टाइम का पता चल रहा है। ठीक है। और हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, लाइक हमारे एंसेस्टर, उन्होंने वो लोग सन को देख के टाइम डिसाइड करते थे। अगर आपको पता होगा तो सन सन क्लॉक आता था, सन को देख के वो लोग टाइम डिसाइड करते थे। बट ऑर्डिनो या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता कि जिससे वो टाइम देख सके। तो उनके लिए हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में सॉरी एक सेकंड में वो 16 मिलियन बार, 16 मिलियन मतलब 1.6 करोड़ बार टिक करता है। तो 1.6 करोड़ बार टिक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी 1 सेकंड हो चुका है। लाइक आपका नॉर्मल घड़ी में क्या होता है, वो अगर 60 बार टिक करता है तो आपको पता चलता है कि 1 मिनट हो गया। ठीक है। जो आपका स्मॉल हैंड होता है, अगर मिनट हैंड 60 बार क्लिक कर गया तो आपको पता चलता है कि 1 आवर हो गया। ठीक है। और फिर आवर एंड तो अपने हिसाब से मूव करते हैं। आवर एंड अगर 12 बार मूव किया है तो 12 घंटा हो गया, 14 बार मूव किया 14 घंटा हो गया। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। सेकंड सेकंड जो हमारा सेकंड हैंड होता है,
जो सबसे बड़ी सुई होती है, वो अगर 60 बार टिक करे तो हमारा होता है ये 60 सेकंड, दैट इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट। फिर जो मिडिल हैंड होता है जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, वो अगर 60 बार टिक करे तो उसको बोलते हैं, वो अगर 60 बार टिक करे तो वो हो जाता है 60 मिनट्स, दैट इक्वल टू 1 आवर। सो 1 आवर अगर सेकंड के हिसाब से देखें तो कितना हो गया, 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर। मतलब अगर सेकंड हैंड जो सेकंड कांटा है, जो बड़ा वाला सबसे कांटा है, वो अगर 3600 बार टिक करेगा तो हमारा 1 घंटा होता है। उसी प्रकार से ऑर्डिनो के अंदर जो ये क्लॉक लगा रहता है, ये अगर 1.6 करोड़ 1.6 करोड़ बार अगर टिक करेगा तो 1 सेकंड होता है। ठीक है, लाइक ऑर्डिनो में आप कभी यूज करेंगे कि मुझे एक लाइट को ब्लिंक करना है, जो हम आगे देखेंगे, ब्लिंक एलईडी। ठीक है, कि अगर मुझे आपने एक एलईडी बल्ब लगाया है, आपको प्रोग्राम करना है कि वो हर 1 मिनट में टिक करे, हर 1 मिनट में ब्लिंक करे, तो आपको उस हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये एक बहुत अच्छा चीज है, एटमेगा 8U2। देखियो, थिंक ऑफ दिस एज एन सिग्नल ट्रांसलेटर, इट कन्वर्ट सिग्नल इनटू यूएसबी लेवल टू दैट एन ऑर्डिनो उनो बोर्ड अंडरस्टैंड्स। ठीक है, इसका मतलब है, देखो आप अभी जो लिख रहे हो, आपने लिखा, सपोज आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा बॉस, ठीक है, आपने बॉस लिखा, तो ये बॉस ऑर्डिनो नहीं समझ सकता, तो ऑर्डिनो को अपनी भाषा में समझाना पड़ता है। ठीक है, लाइक आप एक एनिमल से बात करना चाहते हो, आप एक एनिमल से बात करना चाहते हो, एनिमल छोड़ो, आप सपोज एक चाइनीज से बात करना चाहते हो, चाइनीज, आप एक चाइनीज से बात करना चाहते हो, आप हो इंडियन। ठीक है, आप हो इंडियन, तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि आपको चाइनीज नहीं आता होगा और इसको इंडियन नहीं आता होगा, इंडियन लैंग्वेज जो भी है हिंदी। तो आपके बीच में एक ट्रांसलेटर रहेगा, एक ट्रांसलेटर जो चाइनीज भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट कर सके और आपकी भाषा को चाइनीज भाषा में कन्वर्ट कर सके, ताकि आप दोनों को समझने में आसानी हो। अभी ये इंडियन, सपोज आप हो, ट्रांसलेटर अपना यूएसबी का जो आईसी है, यूएसबी का जो एटमेगा 8U2 आईसी है, और चाइनीज आदमी जो है ये सपोज ऑर्डिनो है, तो अभी आप जो लिख रहे हो ये ट्रांसलेट करके ऑर्डिनो को समझाएगा, और ऑर्डिनो जो लिख रहा है ये ट्रांसलेट करके आपको समझाएगा। सही है, होप आप समझ गए होंगे यूएसबी का काम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है RX TX LED। TX स्टैंड फॉर ट्रांसमिट एंड RX स्टैंड फॉर रिसीव। ठीक है, तो जब सपोज जब आप कुछ बोल रहे हो चाइनीज आदमी को, तब सपोज एक एलईडी ग्लो कर रहा है, और जब एक चाइनीज आदमी आपको कुछ बोल रहा है तो तब एक एलईडी ग्लो कर रहा है। तो अगर चाइनीज आदमी के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या हो रहा है, जब आप बोल रहे हो तो चाइनीज आदमी रिसीव कर रहा है, जब चाइनीज आदमी बोल रहा है मतलब चाइनीज आदमी ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब वो आपको बोल रहा है। ठीक है, तो सपोज अभी ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो आपको अगर कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब वो ट्रांसमिट, ही वांट्स टू ट्रांसमिट सम डेटा। ठीक है, तो ट्रांसमिट अगर करना चाहे तो ये ट्रांसमिट एलईडी जो है RX TX एलईडी, तो TX एलईडी ग्लो करेगा जब आप ऑर्डिनो से कुछ बोल रहे होंगे, तो RX एलईडी ग्लो करेगा कि आप लाइक आई एम रिसीविंग सम डेटा एंड आई एम ट्रांसमिटिंग सम डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो हम जनरली जो इनपुट देते हैं ऑर्डिनो को, वो एक रहता है 12 वोल्ट का। ठीक है, बट जो एटमेगा सेंसर होता है, एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर जो ब्रेन होता है, वो काम करता है 5 वोल्ट पे। ठीक है, लाइक सपोज आपका हार्ट है, आपका हार्ट बहुत बहुत क्वांटिटी का ऑक्सीजन इंटेक करता है, लेकिन सारा ऑक्सीजन वो ब्रेन को नहीं देता है। ठीक है, ब्रेन का जितना रिक्वायर होता है उतना ऑक्सीजन ही ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, ब्रेन का जितना रिक्वायर है उतना ऑक्सीजन ही वो ब्रेन के पास भेजता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्डिनो को हम जितना भी इनपुट दें, बोर्ड को जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको उसी हिसाब से सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ही हम एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, ये इसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या काम करता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 5 वोल्ट कर देता है, ताकि आपका ऑर्डिनो ओनो इजीली काम कर सके। सपोज कुछ भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, सिग्नल है मतलब फ्लक्चुएशन हो गई, तो कुछ भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मैनेज करके उसको 5 वोल्ट से कर देगा ऑलवेज। अंडरस्टूड। और आप अगर पूछेंगे ये दो कैपेसिटर का क्या काम है, तो ये इन दो कैपेसिटर का काम यह है कि वोल्टेज प्योर नहीं रहता कभी भी। ठीक है, हरदम वोल्टेज का कुछ एक ऐसा स्पाइक्स रहेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी प्योर ही मिल जाएगा, कभी कभी स्पाइक्स रहता है। ठीक है, कि लाइक उसमें किसी के थ्रो आ रहा है ना वोल्टेज, तो हमें कुछ एरर्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस एरर्स को फिल्टर आउट करने के लिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं ऐसे। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक सीधा सिग्नल को ऐसे अपने से बाईपास कर लेता है ऐसे, और जो भी स्पाइक्स है उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, अपने अंदर स्पाइक्स को ले लेगा, तो आप क्या करेंगे, आपको एक प्योर सिग्नल भी मिल रहा है थ्रू आउट दी बोर्ड। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, एक है प्रैक्टिकल में जब आपको करके दिखाऊंगा ना कि एसी को डीसी कब कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीसी सिग्नल का क्या रहता है। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि प्रॉपर काम क्या होता है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर इज यूज, अगर आपको अभी जानना है तो मैं बता देता हूँ, कैपेसिटर यूज फॉर नॉइज फिल्ट्रेशन। ठीक है, नॉइज फिल्ट्रेशन। ठीक है, लाइक आपका जो भी सिग्नल है, सिग्नल हरदम प्योर नहीं रहता, तो उसको हमको प्योर करना है, तो प्योर करेंगे तो ही आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको भी पता है कि आपका ब्लड प्योर नहीं होता। ठीक है,
आपका ब्लड कहाँ पे जाके प्योर होता है, आपका ब्लड जाके आपकी किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है, देन आपके बॉडी के चारों तरफ जाता है, ठीक है। तो आप समझ लो कि कैपेसिटर है लाइक योर किडनी, ठीक है, कि इनपुट एक वोल्टेज आ रहा है द ब्लड एंड देन इट इज प्योरीफाइंग एंड देन पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। होप आपको इतना तक समझ आ गया होगा। तो यहीं पे ऑर्डिनो के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनो के कोड कैसे होता है, ठीक है, लाइक आपका ब्रेन जो है उसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है, एंड ऑर्डिनो का मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना पार्ट्स का आपको बताया उसका नोट मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।